स्वागत है आपका समय भारत 24x7 में। मैं शामिन गार्डनर एक बार फिर से बॉलीवुड की चटपटी खबरों के साथ। हर मुश्किलों का सामना करके बने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ऋतिक रोशन के जन्मदिन पर हम जानते हैं उनके जीवन का सफर। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। फिल्मी जगत के मल्टी टैलेंटेड सितारे ऋतिक रोशन का जन्म मुंबई में 10 जनवरी 1974 को एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राकेश रोशन है, जो कि अपने समय के मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्देशक हैं। उनकी मां का नाम पिंकी रोशन है। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम सुनैना है। ऋतिक का पूरा परिवार फिल्म इंडस्ट्री से ही ताल्लुक रखता है। ऋतिक की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से हुई है। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वह सिडेनम कॉलेज चले गए, जहाँ से उन्होंने कॉमर्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मास्टर्स की डिग्री के लिए वह यूएस चले गए। ऋतिक ने कम उम्र में ही हर मुश्किलों का सामना करके बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। हालांकि ऋतिक को बचपन से ही हकलाने की आदत थी, जिसके चलते वह स्कूल में ओरल एक्टिविटी में भी भाग नहीं लेते थे और हमेशा स्कूल न जाने के लिए बीमारी का बहाना बना देते थे। लेकिन स्पीच थेरेपी के बाद उनको इस दिक्कत से निजात मिल गई। ऋतिक के दाहिने हाथ में बचपन से ही 6 उंगलियां हैं। ऋतिक को बॉलीवुड में ग्रीक गॉड के नाम से जाना जाता है। ऋतिक पहली बार फिल्म आशा में एक बाल कलाकार के रूप में दिखाई दिए थे। इसके बाद ऋतिक ने अपने पिता के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर कई फिल्मों में काम किया, जैसे कोयला, करण अर्जुन इत्यादि। इसके बाद अपने मल्टी टैलेंटेड के साथ ऋतिक ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत अपनी पहली फिल्म मुख्य अभिनेता के तौर पर कहो ना प्यार से की थी, जो कि उस टाइम की सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म से दर्शकों के दिल में ऋतिक ने अपनी जगह बना ली। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों की, जैसे कभी खुशी कभी गम, न तुम जानो न हम, मुझसे दोस्ती करोगे, कोई मिल गया, क्रिश, धूम 2, क्रिश 3, बैंग बैंग, काबिल, सुपर 30, वॉर इत्यादि। बता दें कि ऋतिक रोशन ने अपनी काबिलियत और अपने हुनर के दम पर अब तक कुल 237 से भी अधिक अवार्ड को भारतीय सिनेमा जगत से जीता है। जैसे 2001 में कहो ना प्यार फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को बेस्ट डेब्यू मेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2004 में ऋतिक रोशन को कोई मिल गया फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर के सम्मान से नवाजा गया था। वर्ष 2007 में धूम 2 फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का सम्मान मिला था। जोधा अकबर फिल्म के लिए 2009 में ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। जिंदगी न मिलेगी दोबारा फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को 2012 में बेस्ट एक्टर ड्रामा का अवार्ड दिया गया था। बात करें ऋतिक की पर्सनल लाइफ की, तो ऋतिक ने 20 दिसंबर 2000 को सुजैन खान के साथ विवाह किया था। ऋतिक के 2 बेटे हैं, जिनका नाम रिहान और रिधान है, और ऋतिक का विवाहित जीवन केवल 14 वर्षों तक ही सही तरीके से चल पाया था। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने वर्ष 2014 में तलाक ले लिया था। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहें समय भारत 24x7 के साथ। एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फ्रेग्रेंस। बॉन्ड स्ट्रीट, परफेक्ट फ्रेग्रेंस टू मेक अ राइट इंप्रेशन एट फर्स्ट साइट। एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। अपने बॉलीवुड सफर की पहली बायोपिक करने जा रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजकुमार राव। तो आइए जानते हैं कौन है श्रीकांत बोला। अपनी मेहनत और एक्टिंग से कामयाबी की नई किताब लिखने वाले राजकुमार ने श्रीकांत बोला का पहली बार नाम सुना होगा। असल में श्रीकांत बोला एक पॉपुलर नेत्रहीन बिजनेसमैन है। आजकल बॉलीवुड में बायोपिक का दौर चल रहा है। कभी राजनीति पर बायोपिक बनती है तो कभी क्रिकेट पर। कई बार बॉलीवुड खुद बॉलीवुड स्टार्स पर बायोपिक बना देता है।
बायोपिक के इस दौर में राजकुमार राव भी एक बायोपिक करने जा रहे हैं। शाहिद, न्यूटन और अमृता जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले राजकुमार पर्दे पर श्रीकांत बोला का रोल निभाते दिखाई देंगे। अपनी मेहनत और एक्टिंग से कामयाबी की नई किताब लिखने वाले राजकुमार ने श्रीकांत बोला की बायोपिक के लिए हामी भर दी है। हालांकि आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने श्रीकांत बोला का नाम पहली बार सुना होगा। असल में श्रीकांत बोला एक पॉपुलर नेत्रहीन बिजनेसमैन है जिन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों को पार करके ये साबित कर दिया है कि दुनिया में कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। श्रीकांत बोला का जन्म 7 जुलाई 1992 को हुआ था। आंध्र प्रदेश के सीतारामपुरम के एक शहर मछलीपट्टनम में जन्मे श्रीकांत अपने जीवन की शुरुआत से ही नेत्रहीन हैं। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं रही है, जिस कारण उन्हें बचपन से ही गरीबी का सामना करना पड़ा। श्रीकांत बोला के पैदा होते ही लोगों ने उनके गरीब माँ बाप को उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ने की सलाह दी। बच्चा चाहे कैसा भी हो, किसी भी माँ बाप के लिए यह करना आसान नहीं है, इसलिए श्रीकांत के गरीब माता पिता ने उन्हें पढ़ाने का फैसला किया। नेत्रहीन होने की वजह से उनकी पढ़ाई में काफी अड़चने भी आई और उन्होंने भी साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी की। इसी के साथ वह बन गए MIT के पास आउट होने वाले पहले इंटरनेशनल नेत्रहीन छात्र। श्रीकांत बोला ने साल 2012 में देश में ही बोलैंड इंडस्ट्री नामक कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी का निर्माण किया था। यहाँ पत्तियों और कागज के द्वारा इको फ्रेंडली पैकेजिंग का निर्माण किया जाता है। एक जगह से शुरू हुई इस कंपनी की आज 7 यूनिट बन चुकी है। कंपनी साल 2012 से ही 20% की मासिक दर से ही तरक्की कर रही है। कंपनी का टर्नओवर भी सालाना 200 करोड़ से ऊपर पहुँच चुका है और इसकी वैल्यू भी 400 करोड़ से अधिक आंकी जाती है। श्रीकांत की कंपनी ने इतनी तरक्की कर ली है कि साल 2021 के दौरान ही फोर्ब्स ने श्रीकांत को 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में स्थान दिया था। यह स्थान देश में उन बिजनेसमैन को दिया जाता है जिनकी उम्र 30 साल से कम है और अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि एक समय श्रीकांत की लाइफ में ऐसा भी आया था जब अपने बिजनेस के लिए उन्हें कहीं से भी फंडिंग नहीं मिल रही थी। तब उनकी मदद भारत के बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा ने की थी। श्रीकांत की कंपनी में रतन टाटा ने 1.3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। इसके बाद श्रीकांत का बिजनेस भी बढ़ने लगा। वहीं अब की बात करें तो टाटा के साथ ही सतीश रेड्डी, SP रेड्डी, श्रीनी राजू, चलामला शेट्टी, रवि मांत भी श्रीकांत की कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं। आज श्रीकांत बोला की कंपनी में करीब 1500 से भी अधिक लोग काम करते हैं। इसमें खास बात यह है कि यहाँ काम करने वाले अधिकतर एम्प्लॉय दिव्यांग ही हैं। इस कंपनी की शुरुआत श्रीकांत ने 8 लोगों के साथ मिलकर करी थी, जिसमें उनके साथ आसपास के कुछ बेरोजगार और नेत्रहीन लोगों को ही काम दिया गया था। बाद में काम बढ़ने के साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार दिया जाने लगा। उनके सर्च इम्पैक्ट फाउंडेशन का यह मानना है कि वह साल 2030 तक भारत को शिक्षा में आगे बढ़ाने के साथ ही देश से बेरोजगारी को भी कम करेंगे। श्रीकांत बोला को अपनी इस सक्सेस के लिए कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इनमें प्रतिष्ठित युवा सेवा पुरस्कार, तेलुगु फाइन आर्ट सोसाइटी का यूथ एक्सीलेंस अवार्ड, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, बिजनेस लाइन यंग चेंज मेकर अवार्ड आदि भी दिए जा चुके हैं। इसके अलावा श्रीकांत इंडिया की नेत्रहीन क्रिकेट टीम में भी खेल चुके हैं। ऐसी ही बॉलीवुड की चटपटी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।